वो रात ठंडी और शांत थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। रिया देर रात तक पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि अगले दिन उसका एक अहम इम्तिहान था। घर में सभी सो चुके थे और उसके कमरे की खिड़की से हल्की हवा अंदर आ रही थी, जिससे कमरे में थोड़ी ठंडक महसूस हो रही थी। घड़ी रात के 1 बजा रही थी जब रिया ने अचानक महसूस किया कि कमरे में कुछ अजीब है। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, पर कुछ नज़र नहीं आया। वह फिर से किताबों में खो गई, लेकिन तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। हिम्मत जुटाकर उसने पलटकर देखा, मगर कोई नहीं था। रिया ने इसे अपना भ्रम समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने वापस पढ़ाई में ध्यान लगाया, खिड़की के पास एक परछाई दिखाई दी। वह हिल भी नहीं रही थी, बस खड़ी थी और रिया को देख रही थी। उसका कलेजा डर से कांपने लगा। उसने खिड़की बंद करने का सोचा और जैसे ही वह उठी, वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। हिम्मत करके उसने खिड़की के पास जाकर बाहर झांका, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जैसे ही वह पलटी, वह परछाई बिल्कुल उसके सामने थी। उसकी आंखें लाल, चेहरे पर अजीब सा डरावना भाव। रिया चीखना चाहती थी, पर उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। वह पीछे हटने लगी, पर उसकी परछाई उसकी हर हरकत के साथ और करीब आती जा रही थी। अचानक लाइट चली गई और रिया को ऐसा लगा मानो किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। अंधेरे में उसके सामने एक खौफनाक चेहरा नजर आने लगा, और फिर पूरे कमरे में उसकी हंसी गूंज उठी। सुबह जब रिया की माँ उसके कमरे में आई, तो रिया बेसुध पड़ी थी। कमरे में सब कुछ सामान्य था, लेकिन उस रात के बाद रिया में एक अजीब सा बदलाव आ गया। वह हर समय डर से सहमी रहती और किसी को बताने पर भी कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता था। ऐसी डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।